देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर किस स्टेडियम में होगा ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। लास्ट नाइट एडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप ने कनाडा में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार एनएक्सटी पर डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं कमील के एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर कमील की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक जब एडब्ल्यू कंपनी ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन यहां पर अमेरिका में 8,11,000 व्यूअरशिप मिली। बट यहीं इस हफ्ते जब एडब्ल्यू ने डायनामाइट किया तो एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप करीबन यहां पर 8,28,000 थी, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले ज्यादा है। और गाइज यहां पर व्यूअरशिप के मामले में एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। बट गाइज यहीं अमेरिका में एडब्ल्यू के डायनामाइट के हिट रहने के बाद अब एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कनाडा के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, एडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद पिछले 5 सालों से एडब्ल्यू कंपनी कनाडा के अंदर उनके शो को ब्रॉडकास्ट कर रही है। और गाइज कनाडा में एडब्ल्यू के डायनामाइट की अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप करीबन 1,97,000 है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब कनाडा में एडब्ल्यू का डायनामाइट भी ब्रॉडकास्ट हुआ तो गाइज कनाडा में एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप ने ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। गाइज एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को कनाडा के अंदर करीबन 2,04,000 लोगों ने देखा है, जो कि पिछले 5 सालों में एडब्ल्यू के कनाडा में हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कनाडा और अमेरिका दोनों के अंदर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर नंबर 1 शो था। और गाइज कनाडा के अंदर एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑल टाइम बिगेस्ट डायनामाइट बन चुका है। देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के कनाडा में ऑल टाइम हाईएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड बनाने के बाद अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैंगमैन एडम पेज के इंजरी सिचुएशन की। बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की, तो गाइज ये बात तो मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दी गई। एडब्ल्यू के कल डायनामाइट के मेन इवेंट पर हैंगमैन एडम पेज के कंप्लीट करने के बाद कल यहाँ पर डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज अरीना के अंदर लंगड़ा कर चल रहे थे। और यहीं एडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज के पॉसिबली इंजर्ड होने के न्यूज के सामने आने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर की तरफ से हैंगमैन एडम पेज को लेकर बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने यह कहा है कि पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज को ब्रोकन एंकल इंजरी हो चुकी है, और अगर यहां पर हैंगमैन की ये इंजरी सीरियस होती है तो वो लंबे टाइम तक एडब्ल्यू से गायब रहेंगे। और गाइस यही डेव मिल्जर के इस रिपोर्ट के जस्ट बाद ही फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक नई रिपोर्ट आती है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ये कहती है कि हैंगमैन एडम पेज को कोई भी इंजरी नहीं हुई है। और एडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज की ये जो इंजरी है ये यहां पर स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और हैंगमैन एडम पेज एडब्ल्यू के अंदर स्टोरी लाइन के अंदर इंजर्ड होने का दिखावा कर रहे गए। और यहीं अब जब फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कह दिया कि हैंगमैन एडम पेज को सच में इंजरी ना हो के बल्कि यहां पर स्टोरी लाइन का हिस्सा है, तो गाइज एक बार फिर से डेव मिल्जर उनकी बातों से पलट चुके गए। और अब यहां पर डेव मिल्जर और ब्रायन एल्बर्ट का यह कहना है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर किसी को भी यह बात नहीं मालूम थी कि हैंगमैन एडम पेज स्टोरी लाइन के अंदर इंजर्ड हुए हैं। और इसीलिए जिन लोगों ने यहां पर मिल्जर को यह बताया उनको भी यही लगा था कि हैंगमैन को सीरियस इंजरी हुई है। बट गाइज यहां पर अब भी काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज सीरियस इंजरी हो सकते गए। गाइज मेरे हिसाब से हैंगमैन एडम पेज को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गए। और डेफिनेटली यहां पर एक बार फिर से डेव मिल्जर का चूतिया कट चुका है, क्योंकि गाइज पिछले काफी दिनों से लगातार मिल्जर की हर रिपोर्ट गलत हो रही है। और गाइज क्योंकि फाइटफुल सेलेक्ट ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि हैंगमैन एडम पेज की इंजरी स्टोरी लाइन का हिस्सा है, तो गाइज इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हैंगमैन एडम पेज करंटली यहां पर कहीं से भी इंजर्ड है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट कमील की। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कमील यहाँ पर करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और कमील के एनडब्ल्यूए को लीव करने के बाद करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों की तरफ से कमील को ऑफर मिला है। और यहीं अभी इस हफ्ते कमील ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर कमील यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर बात कर रहे गए। और वीडियो में कमील ने यह कंफर्म कर दिया है कि कमील को अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई,
AEW और TNA रेसलिंग इन तीनों की तरफ से ऑफर मिला है। और गाइज यहाँ पर इन तीनों कंपनी से ऑफर आने के बाद अब यहाँ पर कमील ये फाइनली डिसाइड कर चुकी है कि वो यहाँ पर इन तीनों में से किसको ज्वाइन करेंगी। और गाइज वीडियो के एंडिंग के ऊपर कमील यहाँ पर सिर्फ ये रिवील करती गए कि कमील ने उनका डिसीजन बना लिया है। बट गाइज वीडियो के एंडिंग पर कमील ये रिवील नहीं करती गए कि वो आखिर किस कंपनी पर जा रही गए। वेल गाइज मुझे यहाँ पर इसके 99% चांसेस लगते गए कि कमील यहाँ पर AEW को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब भी WWE किसी रेसलर को साइन करती गए तो गाइज वो रेसलर कंपनी में आने से पहले WWE को लेकर अपनी तरफ से कोई भी प्रमोशन नहीं करता है। और अगर यहाँ पर कमील को WWE कंपनी ने साइन किया होता तो गाइज कमील यहाँ पर इस तरह का वीडियो बनाकर WWE के नेम को बिल्कुल भी नहीं लेती। और गाइज इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके 99% चांसेस लगते गए कि AEW वो कंपनी होने वाली गए जहां कमील बहुत ही जल्द डेब्यू करेंगी। वेल गाइज ये तो बात ही कमील के AEW पर डेब्यू करने की, बट गाइज यहीं अब NJPW का एक बड़ा सुपरस्टार WWE के अंदर डेब्यू करने वाला है। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। पिछले काफी हफ्तों से WWE के NXT के ऊपर WWE किसी रेसलर के डेब्यू को टीज कर रही गए और WWE ये टीज कर रही गए कि ये जो रेसलर डेब्यू करने वाला है ये यहाँ पर एक जापानीज रेसलर होने वाला है। और यही WWE के इस हफ्ते NXT के शो के ऊपर कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के NXT पर रिटर्न होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के NXT में जो रेसलर डेब्यू करने वाला है उसी रेसलर की वजह से कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज ने NXT पर उनका रिटर्न किया है। क्योंकि गाइज कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज जो रेसलर डेब्यू करेगा पॉसिबली उसके साथ काम करने वाले गए, और ये जो रेसलर डेब्यू करेगा ये पॉसिबली और कोई नहीं बल्कि तमा तोंगा होने वाले गए। वेल गाइज वैसे तो तमा तोंगा करंटली NJPW पर काम कर रहे गए और आज यहाँ पर NJPW के न्यू बिगिनिंग सापोरो पेपर-व्यू के ऊपर तमा तोंगा एक्शन में भी होने वाले गए। बट गाइज यही अब WWE के अंदर बहुत ही जल्द तमा तोंगा पॉसिबली उनका डेब्यू करेंगे। और क्योंकि कार्ल एंडरसन लुक गैलोज तमा तोंगा सभी बुलेट क्लब के ओरिजिनल है तो गाइज इसीलिए NXT के अंदर बहुत ही जल्द तमा तोंगा के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर एक बार फिर से बुलेट क्लब ओरिजिनल के साथ उनका रियूनियन करेंगे और हमें यहाँ पर WWE के अंदर पॉसिबली तमा तोंगा कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज का फैक्शन देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा WWE के अंदर उनका डेब्यू कब और कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर-व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइज ये बात तो मैं आपको पिछले काफी दिनों से बता रहा हूँ कि AEW कंपनी पॉसिबली इस साल अमेरिका के अंदर उनका एक बड़ा स्टेडियम शो करने वाली गए। और गाइज कुछ दिन पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि AEW कंपनी ऑल इन पेपर-व्यू के वेम्बले स्टेडियम में होने के अलावा अमेरिका में पॉसिबली उनका एक स्टेडियम शो करेगी। और अब यहाँ पर ये स्टेडियम शो कब और कैसे होने वाला है इसको लेकर एंड्रू जेन ने खुद काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो AEW कंपनी ओरिजिनली इस साल उनके 3 स्टेडियम शो करने वाली थी, जिनमें से एक स्टेडियम शो AEW का ऑल इन होता, एक स्टेडियम शो AEW का ग्रैंड स्लैम इन ऑथर स्टेडियम होता और एक स्टेडियम AEW का तीसरा अमेरिकन स्टेडियम शो होता। बट गाइज अब AEW ने उनके प्लान को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर AEW कंपनी ऑल इन को वेम्बले में करेगी। तो गाइज वहीं AEW कंपनी इस साल उनके ग्रैंड स्लैम पेपर-व्यू को ऑथर इस स्टेडियम में ना करके बल्कि किसी दूसरे स्टेडियम में करेगी। क्योंकि गाइज इस साल AEW कंपनी अमेरिका में जो स्टेडियम शो करने वाली गए वो और कोई नहीं बल्कि फॉरबिडन डोर होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था अगर AEW कंपनी को स्टेडियम में कोई शो करना है तो वो शो फॉरबिडन डोर होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात यह है कि AEW कंपनी फॉरबिडन डोर को जिस स्टेडियम में कर रही गए वो यहाँ पर कोई बड़ा स्टेडियम ना होके बल्कि AEW के ग्रैंड स्लैम का होम स्टेडियम ऑथर एस स्टेडियम है। और गाइज यहाँ पर पिछले 3 सालों से AEW कंपनी के ऑथर एस स्टेडियम में उनके ग्रैंड स्लैम शो को करने के बाद अब इस साल ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW का ग्रैंड स्लैम शो ना होके बल्कि AEW का फॉरबिडन डोर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी जून महीने के अंदर इस साल उनके फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू को न्यूयॉर्क के अंदर हेल्ड करने वाली गए, जहां पर ऑथर एस स्टेडियम में AEW कंपनी इस साल जून महीने में उनका फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू करेगी। बट गाइज अब जबकि ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी फॉरबिडन डोर को कर रही गए तो गाइज काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर AEW का ग्रैंड स्लैम किस स्टेडियम में होगा। वेल एंड्रू जेन ने इस चीज को भी लगभग टीज कर दिया है कि AEW कंपनी इस साल उनका ग्रैंड स्लैम करेगी, बट ग्रैंड स्लैम पॉसिबली ऑथर एस स्टेडियम में ना होके बल्कि न्यूयॉर्क के ही एक दूसरे अरीना लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम में होने वाला है। और अगर आपको लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं लुइस
लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम एक टेनिस स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी करीबन 14,000 के बराबर है। और गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है, एईडब्ल्यू लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम के अंदर इस साल उनका एनुअल ग्रैंड स्लैम डायनामाइट करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि फॉरबिडन डोर फाइनली ऑथराइज स्टेडियम के अंदर कंफर्म हो चुका है, तो गाइज क्या सच में एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो टोनी खान लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम में करते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।